कभी भी अपनी जिंदगी में एटीट्यूड रखना तो बाज की तरह रखना, सबसे ज्यादा ऊंचा परवाज करना इसका मकसद होता है। इसलिए जिंदगी में जब भी लगे में ऐसा नजर आओ तो बाज बनना, क्योंकि ये सब परिंदों से अलग होता है। तोता मत बनना, क्योंकि तोता बोलता बहुत है लेकिन काफी ऊपर और चारों तरफ उड़ नहीं सकता। बाज बोलता कम है मगर आसमानों की ऊंचाई तक चला जाता है। सब परिंदों का राजा कहा जाता बाज को, वजह उसका एटीट्यूड। आज मैं आपसे ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा जो आपको सीखने चाहिए। एक बाज से जो सबसे अलग एटीट्यूड का मालिक होता है, जिंदगी की बहुत बड़ी कामयाबी है। उन पॉइंट में नंबर 1, ईगल फ्लाई अलोन। बाज जब भी परवाज करता है वो अकेला परवाज करता है, वो कभी भी दूसरे छोटे परिंदों के साथ परवाज नहीं करता। बाज तो अपने दूसरे बाज के साथ परवाज करता है या फिर अकेला परवाज करता है, और इससे हमें ये सीखने को मिलता है, हमें छोटा सोचने वालों से दूर रहना चाहिए। लोग आपको बड़ा बनता हुआ देख भी नहीं सकते, वो यही चाहते हैं ये भी हम जैसा रहे, ये हमसे आगे ना निकल जाए। तो इसलिए इन सब से अकेले दूर रहना ही ठीक होता है, और यही वक्त होता है अकेले रहकर खुद को जानने का। और इंसान बहुत कुछ सोचता मुझे क्या करना है। नंबर 2, बाज की नजर बहुत साफ और बहुत तेज होती है। वो अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है, और जब वो एक बार अपना टारगेट सेट कर लेता है फिर रास्ते में कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो अपने मकसद को पूरा ये दम लेता है। इस बात से भी हमें बहुत अच्छा लेसन हासिल होता है कि अपनी नजर को साफ रखो और तेज रखो। जब आपको अपनी मंजिल देख जाए तो फिर इसको हासिल करने की पूरी ताकत लगा दो और हासिल करके ही दम लो। तीसरा ये कि बाज कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता, खुद जिंदा शिकार करता है, और इससे हमको ये सीखने को मिलता है ये जो हमारा गुजरा हुआ वक्त है वो गुजर चुका है, मर चुका है। तो उन ख्यालात पर ध्यान देने के बजाय अपनी आने वाली ताजा जिंदगी के लिए कुछ करो, इस पर ध्यान दो। पास्ट को पास्ट में ही रहने दो, से अपने जहन में सवार मत करो, क्योंकि आपका पास्ट अगर प्रेजेंट में आ गया तो आपका पास्ट कभी भी आपको प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। इसलिए पुरानी बातों और चीजों को भूलकर आगे बढ़ो। नंबर 4, जब बारिश या आंधी चलती है तो बाज बहुत खुश होता है। इस वक्त सारे परिंदे अपने घोंसलों में पेड़ों में छप कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बहुत मजा आता है और बाज उन तेज हवाओं के सहारे परवाज करता करता इतने ऊपर चला जाता है और बादलों से भी ऊपर उड़ने लगता है। और इससे हमें ये लेसन मिलता है कि मुसीबत से निकलने का ऐसा तरीका अपनाओ जिससे इसका हल निकले। हर कड़ा वक्त आपको कुछ सीख देने आता है कि आप इससे कैसे मुकाबला करते हो, और इसमें फंसे रहने के बजाय इसका हल निकाल कर आगे निकल जाओ इस दुनिया से एक बाज की तरह। और अपने आप को पहचानो है, जिस दिन खुद को पहचान लिया इस दिन सारी परेशानियां आपके नीचे होंगी और तुम उन परेशानियों के ऊपर। नंबर 5, बाज हमेशा अपने घोंसले से नरम निकलने वाली घास को निकाल देता है, क्योंकि इसमें अपना कंफर्ट जोन ना बना ले। क्यों? अगर वहाँ कंफर्टेबल हो गया तो वो वहाँ पर ही रहना पसंद करेगा, लेकिन बाज की फितरत है कि वो कभी ऐसा होने नहीं देता। बाज एक परिंदा है, वो भी ये जानता है देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन, लेकिन हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने कंफर्ट जोन में ही अटके रहते हैं और लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। अब जितना भी कंफर्ट जोन में रहोगे तो आने वाले वक्त में आपकी जिंदगी मुश्किल और अनकंफर्टेबल हो सकती है, और अगर कुछ करना चाहते हो तो इस बाज की तरह